अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पंजबीबी हिल का, यानी कि पंजबीबी पहाड़ का। और यहाँ का जो पंजबीबी पहाड़ है दोस्तों, हमारे रायचूर में वो बहुत ऊंचा और मशहूर पहाड़ है। जब भी आप लोगों ने मज़ारात देखे हैं वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी। यहाँ पर जो मज़ारात मौजूद हैं वो 5 बीबियों के हैं और उनके एक भाई की है मज़ार। और ये देखिए, सबसे छोटी मस्जिद है अगर दुनिया की, तो गलत ना होगा। ये छोटी मस्जिद सबसे छोटी है, बस थोड़े ही लोग आ जाते हैं इसके अंदर, 4-5 लोग इमाम साहब को मिलाकर। यहाँ की हिस्ट्री ये है दोस्तों, जो लोग बताते हैं यहाँ के कि वो जो भाई है, उनका नाम है हज़रत चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, और उनकी 5 बहनें थी। कहा जाता है कि चंदा हुसैनी हज़रत और उनके 5 बहनें मदीने से निकले थे इस्लाम की तबलीग करने के लिए। हिंदुस्तान पहुँचे तबलीग करते-करते, तबलीग के लिए यहाँ पहुँचे तो कुछ लोग उनके दुश्मन बन गए और मारने के लिए उनके पीछे लग गए और उनका पीछा करने लगे। तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकल गए और आप अपनी बहन के साथ चलते-चलते यहाँ पंजबीबी पहाड़ पर पहुँचे और बहनें सबसे पहले ऊपर पहुँच गई। आप नीचे ही खड़े रहे बहनों की हिफाजत के लिए। तो कुछ लोगों की आहट सुनाई दी बहनों को, जो उनका पीछा कर रहे थे। तो आप बहनों ने पहाड़ पर खड़े होकर दुआ करने लगी अल्लाह ताला से कि या अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत, इज़्ज़त और आप लोग की हिफाजत फरमा। तो ज़मीन शक हुई और पांचों बहनें ज़मीन में ज़िंदा समा गई। भाई के लिए निशानी के लिए बीवियों ने अपना दुपट्टा बाहर ही छोड़ दिया ताकि भाई को सारे वाक़ये का पता चल सके। जब चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ऊपर पहुँचे तो देखा बहनें हैं ही नहीं, पर दुपट्टे इनके नज़र आ रहे हैं। तो आपने सारे वाक़ये का अंदाज़ा लगा लिया। आपने भी अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह ताला, मैं भी अपनी बहनों की हिफाजत के लिए यहीं मदफन हो जाऊँगा। तो आपकी मज़ार भी वहीं पर मौजूद है। तो अंदर जो छोटे-छोटे मेहराब जैसे कमरे जैसे बने हुए हैं, तो वहाँ पर 5 बीवियों की मज़ारात है जहाँ किसी को जाना मना है। और बाहर उनके भाई की मज़ार है बड़ी-सी, और वो चंदा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की है। और दोस्तों, यहाँ पर ना एक ज़िंदा करामत भी है इनकी कि यहाँ पर ना जिन बच्चियों की शादियाँ नहीं होती हैं ना, तो उन लोगों वो बच्चियाँ आकर यहाँ पर दुआ करती हैं और इनके वसीले से, 5 बीवियों के वसीले से दुआ करती हैं, तो उनकी शादी हो जाती है। और यहाँ पर जो है दोस्तों, हरी चूड़ियाँ भी रखी होती हैं इन बीवियों की मज़ारात के पास, और वो हरी चूड़ियाँ पहन कर जाएँ तो उनकी शादियाँ हो जाती है। और दोस्तों, यही है वो मस्जिद जिसका मैं बता रही थी आपको। और दोस्तों, ये पंजबीबी पहाड़ दोस्तों, पहाड़ से सारा कुछ दिखता है, सारा रायचूर। दोस्तों, ये देखिए पंजबीबी की छोटे-छोटे दरवाजे दिख रहे हैं। अंदर ये बीवियाँ आराम फरमा है और बाहर इनके भाई आराम फरमा है। तो दोस्तों, यही है हिस्ट्री। अब अल्लाह ताला जानता है कि इस हिस्ट्री में, इस वाक़ये में सारी कितनी सच्चाई है, लेकिन यहाँ के लोगों को यही पता है। और दोस्तों, अभी हम लोग कुछ खाने के लिए बैठ गए हैं। ज़्यादा कुछ खाने के लिए हम लोग लेकर नहीं गए थे, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊँची है, कुछ खाने-पीने का हम लोग उठाकर चढ़ नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा हाइट है। और कुछ पोहा चिड़वा चाची ने बना लिया था और हम लोगों ने मुरमुरे तल लिए थे, मुरमुरे का नमकीन बना लिया था। और टोटल हम 6 लड़कियाँ, मतलब औरतें गई थी। चाची और उनकी 2 बेटियाँ, मैं, अम्मी और मेरी बहन। और ये चाची दोस्तों मेरी ख़ास चाची नहीं है, ये मेरे अब्बा के क्लोज़ फ्रेंड की बीवी और बच्चे हैं, जिनको हम चाचा ही बोलते हैं और काफ़ी क्लोज़ हैं हम लोग, तो हम इनको चाचा ही बोलते हैं। पिछली दफ़ा मैंने जो ब्लॉग शेयर किया था, हम लोग गैलरी पर भी गए थे इनके घर। और ये देखिए दोस्तों, सारा कुछ है वो जो मैंने पीछे आपको बताया ना, देखिए किस तरह से बना हुआ है। छत में पत्थर किस तरह से जमे हुए हैं, जैसे इसके लिए डिज़ाइन बनाया गया है झूमर जैसा। और वो जो गोल-गोल जो खिड़कियों जैसे थे ना, वहाँ से शायद जंग के लिए फ़ौजी बैठे रहते होंगे, जहाँ से भी दुश्मन नज़र आता हो उनको मारने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, जो छोटी-सी मस्जिद है ना, इसका मैं आपको क्लोज़ दिखाती हूँ, इसको थोड़ा-सा करीब से दिखाती हूँ। मैं अंदर चढ़ी नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मशहूर है, यहाँ पर ना साँप नज़र आते हैं, कहीं पर भी आम है यहाँ पर साँप नज़र आना। तो हम लोग थोड़ा बच-बचा कर ही थे कि कहीं से निकल ना आए साँप, क्योंकि इन्हीं की जगह है दोस्तों ये, क्योंकि बहुत जंगल सा एरिया है ये पंजबीबी हिल का।
पहाड़ों का। तो बस हम लोगों ने ना ज़्यादा इधर उधर गए नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करीब करीब में इधर इन बीबियों की मज़ारात के पास ही रुक गए थे। और दोस्तों हम लोग ना 1 बजे निकले थे और 4:30-5 बजे हम लोग घर वापस आ गए। हमारे घर से करीब ही है ये, तो चाची और उनकी बेटियां आ गई थी हमारे घर, तो यहीं से हम लोग गए थे। और बस हम लोग नीचे उतर रहे हैं, 4:30 बजे से हम लोगों ने उतरना स्टार्ट किया, तो 5 बजे तक हम लोग घर वापस आ गए। कुछ जो चिड़वा वगैरह हम लोग लेकर गए थे वही खा लिया हम लोगों ने। और दोस्तों ये देखिए, जब हम लोग उतर रहे थे ना तो हमें चील नज़र आ गई, और मैंने ज़िंदगी में पहली बार चील देखी थी, क्योंकि इस जंगली इलाके में आती है ये। तो यहाँ पर ना ये उड़ उड़ कर नीचे नीचे आ रही थी थोड़ा सा, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो में कैप्चर कर लिया है इनको, कि मैं आपको भी दिखा सकूँ। नीले आसमान में देखिए किस तरह से उड़ रही है। और दोस्तों ये जो पंचबीबी पहाड़ है ना, ये बड़ा पहाड़ है रायचूर का सबसे ज़्यादा। इसके बाद जलाल साहब पहाड़ की ऊंचाई है, वहाँ पर भी हम कभी जाएंगे तो मैं आपको वहाँ पर भी सारा कुछ बताऊंगी। तो अभी हम लोग वापस उतर रहे हैं, और ये पहाड़ इतनी ऊंची है दोस्तों, चारों तरफ से पूरा रायचूर नज़र आता है। और मैंने आपको दिखाया भी है, तो आप लोगों ने देखा ही है। और उतरते उतरते दोस्तों हालत ख़राब हुई, जितना उतरते उतरते हालत ख़राब हुई थी ना, चढ़ते चढ़ते और ज़्यादा हुई थी। तो चढ़ते वक्त तो मैं बिल्कुल हिम्मत हार गई कि मैं चढ़ पाऊंगी कि नहीं। बहुत हाइट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाइट है। और अभी हम लोग ना एक जगह बीच में ही सीढ़ियों के पास रुक गए हैं, और ये सीढ़ियाँ पहले की ही हैं दोस्तों, जब किसी बादशाह ने बनाई होंगी, तो ये वही सीढ़ियाँ हैं। और देखिए यहाँ से कैसा नज़ारा है। हम लोग थोड़ा सा ना आराम करने के लिए बैठ गए थे, कि थोड़ा सा ना 1-2 मिनट बैठेंगे, थोड़ा सा पानी पिएंगे, फिर उतरेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है और उतरने चढ़ने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है, थक जाता है इंसान। इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।